ये जो क्वेश्चन है मीटर ब्रिज का अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो, इसको अगर करना हो तो कम टाइम में भी, और वैसे अगर प्रॉपर तरीके से करने लग जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। समझने की कोशिश करना। इसमें कहा है कि एक रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस वन गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज, लेंथ ऑफ वायर इज 100 सेंटीमीटर एंड अननोन रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन 2 ओम, यानी कि उसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा ही है, इज कनेक्टेड अक्रॉस द अदर गैप। When these resistance are interchanged, the balancing point shift by 20 centimeter. Neglecting any correction, the unknown resistance is. यानी कि मीटर ब्रिज में एक गैप यहाँ पे होता है, दूसरा गैप ये मीटर एक वायर होती है, बैटरी से गैलोमीटर से जो कि यही होता है। ये रेजिस्टेंस जो दे रखा है, ये दे रखा है आपको 2 ओम। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 ओम दे रखी है। ये जो रेजिस्टेंस है, जो अननोन रेजिस्टेंस है, ये क्या है? ग्रेटर देन 2 ओम है। ये ऐसे नहीं, हाँ वही बना दिया, तो वही बनाया भी, पहले मैंने पोटेंशियोमीटर बना दिया था। ये क्या दे रखा है? एक 2 ओम का जो नॉन रेजिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगी? अननोन रेजिस्टेंस जो ग्रेटर देन 2 दे रखा है। 2 नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या मान ले हम? x है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? x है। और इस मीटर ब्रिज वायर की लेंथ कितनी दे रखी है आपको? 100 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 100 सेंटीमीटर। अब पक्का ये 2 है और ये ग्रेटर देन 2 है, तो इसका मतलब ये जो लेंथ होगी, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये क्या है? सी पॉइंट। तो यहाँ से जो सी बी लेंथ है, ये बी सी जो लेंथ है, ये क्या होगी? ग्रेटर देन ए बी होगी कि नहीं? क्योंकि इसमें क्या होता है? दिस अपॉन दिस इक्वल होता है दिस अपॉन दिस के। तो इसमें पक्का ये अगर 2 से ज़्यादा है तो ये लेंथ भी इससे ज़्यादा होगी। अब इसने क्या किया? इस x को यहाँ पे लगा दिया और 2 को यहाँ पे लगा दिया। तो बैलेंसिंग लेंथ जो है, जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है क्या होगी। अगर इन दोनों रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दिया तो बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी ये बताना है। और वो कितनी शिफ्ट होगी? इनको इंटरचेंज करते ही बैलेंसिंग लेंथ कितनी शिफ्ट होगी? 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब पक्का एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे एक बात तो पहले ये पता लगी कि दिस अपॉन दिस इक्वल होगा दिस अपॉन दिस के, और ये जो लेंथ है ये लेस देन होगी इस लेंथ के, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इससे ज्यादा है, तभी तो दिस अपॉन दिस इक्वल होगा दिस अपॉन दिस के। अब देखो, अब इसने ये बात बोल के ये कह दिया कि अगर इनको इंटरचेंज कर दिया, मान लो यहाँ पे क्या लगा दिया? x और यहाँ पे क्या लगा दिया? 2, तो पक्का ये भी क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन इससे, BC से। तो यानी कि और कितनी शिफ्ट हुई है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हुई है, तो पक्का जो पहले लेंथ थी ये 40 होगी और ये 60 होगी, तभी तो इंटरचेंज करने पे ये 20 शिफ्ट होगी, फिर ये 60 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी? 40। यानी कि पक्का ये जो ये 2 ओम था ये ग्रेटर देन 2 ओम था, तो उस केस में जो ए बी लेंथ थी वो पक्का BC से ग्रेटर देन 20 होगी। देखो ये 2 है, ये ग्रेटर देन 2 है, x मान लिया हमने। अब इसने कहा कि जैसे इसको x कर दिया, इसको 2 कर दिया, तो जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया कितना? 20 सेंटीमीटर। कितना शिफ्ट हुआ? 20। पहले जहां पे था उससे 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। तो पक्का जब ये 2 ओम था, ये x था, ये तब BC लेंथ इससे कितना ज्यादा होगी? 20 ज्यादा होगी, तभी तो शिफ्ट हुई। इंटरचेंज करते ही तभी तो 20 शिफ्ट हुई, ताकि रेशियो सेम रहे। मतलब कि जब 2/AB इक्वल होगा x/k BC के, अब ये क्या कर दिया? x/ में AB इक्वल क्या हो जाएगा? 2/ में BC, तभी होगा जब ये ज्यादा होगी, शिफ्ट हुआ 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो AB लेंथ थी वो लेस देन थी इसके, यानी कि ये ज्यादा थी, 20 सेंटीमीटर ज्यादा थी इसके। समझने की कोशिश करो। देखो दोबारा बताती हूँ। मान लो कि पहले मैं कह रही हूँ ये 40 थी और ये कितनी थी? 60 सेंटीमीटर। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर इसको 2 को x को यहाँ लगा दिया और 2 को यहाँ लगा दिया तो ये 20 शिफ्ट हो गया। बैलेंसिंग पॉइंट कितना शिफ्ट हो गया?
20। तो बाद में जो ये वाली लेंथ है ये कितनी होगी 60 और ये कितनी होगी 40, तभी तो शिफ्ट होगी, तभी तो रेशियो सेम रहेगा। यानी कि ये पक्का 20 ज़्यादा थी पहले। मान लो कि मैंने कहा आपके पास कुछ पैसे थे, मेरे पास कुछ पैसे थे, हम दोनों ने इंटरचेंज कर लिए। इंटरचेंज करने के बाद मेरे पास 20 रुपीज़ जो हैं वो ज़्यादा हो गए। तो इसका मतलब 20 मेरे पास जितने थे उससे मेरे को 20 ज़्यादा मिले, पहले मेरे पास जो भी थे उससे मैं आपके पास ज़्यादा थे, इसका मतलब मेरे से पहले, तभी तो मेरे 20 ज़्यादा हुए इंटरचेंज करने पे। यानी कि मेरे पास जितने थे उससे 20 ज़्यादा थे आपके पास, इंटरचेंज करने पे तभी तो मेरे पास 20 ज़्यादा हुए, क्योंकि पहले आपके पास 20 ज़्यादा थे। हीट एंड ट्रायल और प्रॉपर से भी होएगा। मैं पहले हीट एंड ट्रायल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, प्रॉपर से करोगे लंबी कैलकुलेशन है पूरी, बता दूंगी वो भी। पहले ये बताइए समझ आया कि नहीं आया। तो पक्का इसने कहा कि ये जब इंटरचेंज कर दिया तो ये 20 शिफ्ट हो गया बैलेंसिंग पॉइंट, तो यानी कि पहले ये 20 ज़्यादा थी तभी तो शिफ्ट हुआ। जो हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे, जो मैं आपसे पहले पूछा था मैंने, उसमें तो रेशियो सेम रखने के लिए मतलब लेंथ भी अलग हो गई थी, बट इसमें क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, इसलिए लेंथ सेम रहेगी। देखो क्वेश्चन इसमें पहले तो क्वेश्चन ये है कि मैं अलग से बना के दिखा रही हूँ आपको। पहले जो क्वेश्चन है वो तो ये है, पहले की जो क्वेश्चन है वो तो ये दे रखा आपको, यही है। अब दोबारा से इसने क्या कर दिया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे तो x लगा दिया, यहाँ पे 2 ओम लगा दिया, ठीक है। और ये ए पॉइंट, पहले जो बी पॉइंट था अब बी से शिफ्ट हो गया 20 सेंटीमीटर। पहले जहां पे था उससे कितना ज्यादा शिफ्ट हो गया 20 शिफ्ट हो गया। पहले मान लो एल था तो अब एल प्लस 20 हो गया, पहले एल था तो अब कितना हो गया एल प्लस 20। तो यहाँ पे मान लो ये बी और ये क्या है सी, तो ये कितनी ज्यादा होगी, पहले कुछ थी मान लो एल थी तो अब कितनी होगी एल प्लस 20 होगी, ये एल थी तो अब कितनी होगी एल प्लस 20 इंटरचेंज करते ही। वो तो ये एल थी मान लो ये 100 थी पूरी, तो ये एल थी तो ये कितनी बच जाएगी बी सी लेंथ 100 माइनस एल, ठीक है। तो ये क्या इतनी, ये कितनी हो जाएगी 100 माइनस एल प्लस 20। अरे ठीक है अब समझाया, यानी कि ये एल थी और ये कितनी हो जाएगी 100 माइनस एल। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया तो ये 20 बैलेंसिंग जो पॉइंट है वो कितना शिफ्ट हो गया 20 शिफ्ट हो गया। तो पक्का ये कितना ज्यादा होगा, पहले 20 ज्यादा होगा, और 20 ज्यादा होगा 100 दे रखा है तो ये 40 होगा, ये 60 होगा, तभी ये 20 ज्यादा हो सकता है। और जैसे ही इंटरचेंज करा तो ये 20 शिफ्ट हो गया, इसका मतलब ये पक्का पहले 20 ज्यादा था, ये 40 थी और ये कितनी थी 60, और अब ये कितनी होगी 60 और ये कितना हो गया 40। समझ में? तो अब इस केस में दिस अपॉन दिस इक्वल होना चाहिए दिस अपॉन दिस के, तो हमारे पास हीट एंड ट्रायल से ये बाद वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये तो एल प्लस 20 की वैल्यू तो हो जाएगी 60 और ये कितनी हो जाएगी 40, और पहले ये कितनी थी 40 और ये कितनी थी 60। तो दिस अपॉन दिस इक्वल हो जाएगा दिस अपॉन दिस के, तो दिस अपॉन दिस इक्वल हो जाएगा दिस अपॉन दिस के, तो x बाय 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बाय 40। तो x की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए यहाँ से 2 इंटू 6 डिवाइड बाय 4 3 ओम। x कितना होगा पक्का 3 ओम होगा। ये तो था आप सोच के विदाउट कोई कैलकुलेशन, मन में कोई पेन कॉपी चलाने की जरूरत नहीं है, विदाउट इस क्वेश्चन को पढ़ के आप आंसर दे सकते थे 3 ओम आएगा, इस बात को लेके इस बात से बस, ठीक है। क्योंकि अगर शिफ्ट हुआ है इंटरचेंज करने पे, अगर शिफ्ट हुआ है तो इसका मतलब पहले ये इतना ही ज्यादा था जितना ये शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे लग गया और ये यहाँ पे लग गया, तो पहले ये ज्यादा थी तो अब ये ज्यादा हो जाएगी, और कितनी ज्यादा होगी 20 ज्यादा होगी, तो वो तभी हो सकता है जब ये 40 होगी ये 60। अब इंटरचेंज करने पे ये 60 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी 40। तो पहले पक्का ये कितनी थी 40 और ये कितनी थी 60, अब 20 ज्यादा होगी तो ये कितनी होगी 60 और ये कितनी होगी 40। तभी ये रेशियो तभी बन सकता है, इसमें 20 ज्यादा तभी हो सकती है, और कोई भी बना के देख लो 100 में 20 ज्यादा क्या होगी, ठीक है। तो ये 40 और 60। अब अगर प्रॉपर तरीके से करना है इसको तो दो इक्वेशन बनेंगी। पहले इक्वेशन बनेगी 2 बाय एल इक्वल टू क्या हो जाएगा x बाय में 100 माइनस एल,
ये एक फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन बनेगी x बाय में l प्लस 20 इक्वल टू 2 बाय में 100 माइनस l प्लस 20। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? ये था, इसको हिट एंड ट्रायल से मन में सोच के विदाउट कैलकुलेशन आप इसका आंसर दे सकते थे 3 ओम। और ये है, इसमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, क्योंकि पहले ये था फर्स्ट केस में ये क्या रखा था 2 बाय एल इक्वल टू क्या हो जाएगा x बाय में 100 माइनस एल, और दूसरी इक्वेशन में x बाय में l प्लस 20 इक्वल हो जाएगा 2 बाय में x 100 माइनस एल प्लस 20। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, आपके पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? श्योर?